नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Honor 400 Lite पर बैकअप कैसे रिस्टोर करें और डेटा कैसे ट्रांसफर करें। ठीक है, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हम यहाँ सेटअप प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। मुझे यहाँ अपनी रीजन का चयन करना है। ये चुनें कि आपने ऊपर दिए गए नियम और शर्तें पढ़ ली हैं और सहमत हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें और फिर से कंटिन्यू करें। अब हमें नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो अब मैं यही करने जा रहा हूं। बस मुझे 1 सेकंड दीजिए, मुझे अपना पासवर्ड टाइप करना है। ठीक है, फिर कनेक्ट पर क्लिक करें, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपडेट्स चेक कर रहा है। ठीक है, आपका फोन तैयार किया जा रहा है। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। चलिए इंतजार करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऐप्स और डेटा कॉपी करने का विकल्प है। हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास ऐसा केबल नहीं है जो फिट हो, क्योंकि अब फोन चाहता है कि हम दोनों डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट करें। अगर आपके पास ऐसा केबल नहीं है जो फिट हो, तो हम नो केबल पर क्लिक कर सकते हैं। कॉपी विदाउट इट पर क्लिक करें और अब हम यह वायरलेस तरीके से करेंगे, तो अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। ठीक है, अब हमें अपने दूसरे डिवाइस पर गूगल ऐप को खोलना होगा और उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना होगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। आप कह सकते हैं ओके गूगल सेटअप माय डिवाइस या सेटअप माय डिवाइस टाइप कर सकते हैं। मैं इसे बस टाइप कर दूंगा, सेटअप माय डिवाइस। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब ये डिवाइस को खोज रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि दोनों डिवाइस पर वे आकृतियां एक जैसी हों। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें, कॉपी पर क्लिक करें और अब कॉपी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो सबसे पहले ये हमारा अकाउंट कॉपी कर रहा है। अब हमें यह सत्यापित करना है कि यह हम ही हैं, तो हमें अपना पासवर्ड टाइप करना होगा। तो बस मुझे 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। ठीक है, अब हमें बस थोड़ा और अधिक समय तक इंतजार करते रहना होगा। ठीक है, यह कॉपी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं। ठीक है, और अब हमारे पास विकल्प है कि हमें क्या कॉपी करना है, ये चुनना होगा। हम ऐप्स, डिवाइस सेटिंग्स और कॉल हिस्ट्री कॉपी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब बात ऐप्स की आती है, तो आपको सभी ऐप्स कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐप्स पे क्लिक करते हैं, तो आप खास ऐप्स चुन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों कुछ गड़बड़ हो गई और मेरा कनेक्शन टूट गया। तो अब चलिए इंतज़ार करते हैं। ठीक है, अब ये काम करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, जब बात ऐप्स की आती है, तो आपको सभी ऐप्स कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस खास ऐप्स चुन सकते हैं, लेकिन मेरे मामले में मुझे ऐप्स नहीं चाहिए। या नहीं, असल में मुझे कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐप्स चाहिए, लेकिन शायद सभी उपलब्ध ऐप्स की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं केवल कुछ ही कार्यों के लिए उनका उपयोग करना चाहता हूँ। तो आप मान लीजिए, क्या आपको केवल वही ऐप्स चाहिए? ठीक है, तो कृपया आप ओके बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लगभग 4 मिनट लगेंगे। फिर कॉपी पर क्लिक करें और अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब अकाउंट जानकारी प्राप्त की जा रही है। अब हमारे पास यहाँ गूगल सेवाएं हैं।
एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करें और आप यहीं पर अपने डेटा का बैकअप चालू कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ आपको अपना पसंदीदा वेब ब्राउज़र चुनना होगा। मेरे मामले में मैं गूगल क्रोम को अपने सर्च इंजन के रूप में चुनूंगा और गूगल नाउ भी इसमें शामिल होगा। अंत में कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। आप यहाँ जेमिनाई को सक्षम कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अभी भी ऐप्स कॉपी हो रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लगभग 1 मिनट लगेगा। हम लगभग 60% से ऊपर हैं, तो चलिए थोड़ा और इंतज़ार करते हैं जब तक ये पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो जाता। ठीक है, ये 95, 97 है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि कॉपी करना पूरा हो गया है। हम दोनों फोन पर इसे देख सकते हैं। अब बस डन पर क्लिक करें और यहां हम क्लोज पर क्लिक कर सकते हैं। अब हमें फोन की और जरूरत नहीं होगी। और अब चलिए इंतजार करते हैं जब तक अगली प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो हमें धैर्य रखना होगा। ठीक है, अब हमारे पास डेटा और प्राइवेसी है। कंटिन्यू पर क्लिक करें। आप चाहें तो आपको नोटिफिकेशन भेजने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। यहाँ आप अपने ओनर आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बाद में सेटिंग्स में ही सेट करूंगा। मैं फिंगरप्रिंट आईडी भी बाद में ही सेट करूंगा। यहाँ इनेबल या नो पर क्लिक करें। धन्यवाद, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। मैं बस ज्वाइन इनटू एवरीथिंग पर क्लिक करने जा रहा हूँ। यहाँ सिस्टम नेविगेशंस चुनें। मेरे मामले में मैं जेस्चर्स चुनूंगा। फिनिश पे क्लिक करें और अब हमारा फोन इस्तेमाल के लिए तैयार है। कुछ ऐप्स बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो रही होंगी। ठीक है, तो ये था पहला तरीका। ठीक है, तो हम फिर से सेटअप प्रक्रिया पर हैं और अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाने जा रहा हूं, जो कि गूगल वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करें और अब हमें यह क्लिक करना है कि हम दूसरा डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ ओके पर क्लिक करें। अगर आपको नहीं पता कि गूगल वन या किसी अन्य बैकअप में बैकअप कैसे बनाना है, तो हमारे चैनल पर कैसे बनाएं, ये बताया गया है। एक वीडियो है जिसमें मैं आपको इस फोन पर बैकअप करने के सभी संभावित तरीके दिखा रहा हूं। तो अगर आप चाहें तो आप इसे अभी इस बार में देख सकते हैं। यहाँ हमें अपना गूगल अकाउंट व ईमेल पता टाइप करना है जिस पर हमने अपना बैकअप बनाया था। तो अब हम यही करने जा रहे हैं इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब अपना पासवर्ड टाइप करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करें। आई एग्री पे क्लिक करें। ठीक है, और अब हमारे पास किसी अन्य डिवाइस से डेटा रिस्टोर करने का विकल्प है। तो यही वह चीज है जिसे हम ढूंढ रहे थे। और अब हमें उस बैकअप को चुनना है जिसमें हम रुचि रखते हैं। मेरे मामले में मैं उस वाले पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहां हमें चुनना है कि क्या रिस्टोर करना है। हम ऐप्स, कॉन्टैक्ट्स और डिवाइस सेटिंग्स को रिस्टोर कर सकते हैं। सिर्फ रिस्टोर पर क्लिक करें। ठीक है, ये लोड हो रहा है। और अब ठीक पिछले तरीके की तरह मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा। मैं बैकअप चालू करूंगा। मैं इसे जल्दी जल्दी कर दूंगा क्योंकि मैं इसे पिछले तरीके में समझा चुका था। यहाँ गूगल क्रोम पर क्लिक करें। यहाँ गूगल पर
मेरे मामले में जाहिर है ये मेरी व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी चुन सकते हैं, जैसे कि कोई अन्य ब्राउज़र या सर्च इंजन। ठीक है, ये रिस्टोर हो रहा है, तो चलिए फिर से इंतज़ार करते हैं। आपका फ़ोन तैयार किया जा रहा है। यहाँ आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद अलाउ विकल्प पर भी क्लिक करना होगा। मेरे मामले में मैं अभी के लिए सभी चरणों को छोड़ दूंगा और बाद में सेटिंग्स में जाकर इन सभी विकल्पों को अपनी सुविधानुसार सेट कर लूंगा। इसलिए मैं यहाँ स्किप बटन पर क्लिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। साथ ही मैं इसे जल्दी जल्दी कर दूंगा और फिनिश पर क्लिक करूंगा और हमारा फोन इस्तेमाल के लिए तैयार है। जैसा कि आप अब बैकग्राउंड में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, सभी आवश्यक ऐप्स सफलतापूर्वक इंस्टॉल हो जाएंगी। आप इसे यहीं पर आसानी से देख सकते हैं और यह सुनिश्चित करें कि आप एक स्थिर वाईफाई कनेक्शन से जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, तो यह था दूसरा तरीका और अब मैं आपको तीसरा तरीका दिखाता हूं, जो कि आपके फोन के एक्सटर्नल स्टोरेज से डेटा को सफलतापूर्वक रिकवर करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी तरीका है। इसे करने के लिए सबसे पहले अपनी डिवाइस की सेटिंग्स खोलें, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और सिस्टम एंड अपडेट्स विकल्प पर क्लिक करें और उसके बाद बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक करें। अब ऊपर दिए गए डेटा बैकअप विकल्प पर क्लिक करें, फिर सहमत अग्री पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें और अंत में एक्सटर्नल स्टोरेज पर क्लिक करें। अब हमें अपनी मेमोरी कार्ड या यूएसबी स्टोरेज डिवाइस को सफलतापूर्वक प्लग इन करना है। मेरे मामले में मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं यूएसबी स्टोरेज। ठीक है, मेरे पास है। माफ कीजिए, यही है। बस इसे अपने डिवाइस में प्लग इन कर दें। ठीक है, अब ये स्क्रीन पर दिखना चाहिए। ठीक है, वह यूएसबी स्टोरेज संभव है और यहाँ हमारे पास बैकअप से रिस्टोर करने का विकल्प है। बस उस पर क्लिक करें। अब आपका फोन डेटा को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। ठीक है, और अब आप यहां से चुन सकते हैं कि आप क्या रिस्टोर करना चाहते हैं। मैं इसे अभी जैसा है वैसा ही छोड़ने वाला हूं। फिर रिस्टोर पर क्लिक करें। अब हमें वह पासवर्ड दर्ज करना है जो हमने पहले बनाया था। नीचे हमारे पास हिंट भी है। मेरे मामले में हिंट मेरा पासवर्ड है, तो मैं बस फिर से लिख दूंगा, फिर ओके पर क्लिक करें। प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसमें कुछ ही सेकंड लगेंगे क्योंकि इसमें बहुत अधिक डेटा नहीं है, सिर्फ संगीत, एक फोटो और डिवाइस सेटिंग्स ही हैं। फिर अंत में डन पर क्लिक करें और बाहरी स्टोरेज से डेटा को रिस्टोर करने की यह पूरी प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है। हम अपने पीसी से ऑनर सूट का उपयोग करके भी रिस्टोर कर सकते हैं और मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसे करना है। ठीक है, और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऑनर सूट का उपयोग करके अपने बैकअप को कैसे रिस्टोर करें। अगर आपने इस ऐप पर पहले से ही बैकअप बनाया हुआ है तो आपको निश्चित रूप से अपना फोन अपने पर्सनल कंप्यूटर पीसी में प्लग इन करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जब आप फाइल ट्रांसफर या यूएसबी विकल्प पर क्लिक करें तो आपने ट्रांसफर फाइल्स एंड्रॉयड ऑटो विकल्प को सफलतापूर्वक सक्षम किया हो और आपने यह प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न की हो। डेवलपर सेटिंग्स को सक्षम किया हो। बस सेटिंग्स में अबाउट फोन पर जाकर बिल्ड नंबर पर कुछ बार टैप करें, फिर सिस्टम एंड अपडेट्स पर क्लिक करें, डेवलपर ऑप्शंस पर क्लिक करें, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और यहाँ यूएसबी डिबगिंग को सक्षम करें। अब ऐप में कृपया क्लिक करें। यूएसबी डिवाइस को अभी भी पहचान नहीं रहा है। ओह, ये एक समस्या है। तो चलिए इसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या यह काम करता है। ओह, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इंस्टॉलेशन विफल रहा। यह बहुत निराशाजनक है। ओके पर क्लिक करें, फिर से यूएसबी पर क्लिक करें। ठीक है, ऑनर सूट हमारे फोन पर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बटन पर क्लिक करें। ठीक है, असुरक्षित ऐप को सफलतापूर्वक ब्लॉक कर दिया गया है। कोई चिंता नहीं। मोर डिटेल्स पर क्लिक करें और इंस्टॉल एनीवे पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर आपको अग्री बटन पर क्लिक करना होगा। अब इस बार में आपको ये कोड सावधानी पूर्वक टाइप करना है। ठीक है, फिर कनेक्ट पे क्लिक करें। ठीक है,
और अपना बैकअप रिस्टोर करने के लिए यहाँ रिस्टोर बटन पर क्लिक करें। अब कृपया रिस्टोर बटन पर क्लिक करें। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपको अपनी पिछली सेटिंग्स और डेटा को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके बाद आपको वह सुरक्षित पासवर्ड टाइप करना होगा जो आपने पहले इस प्रक्रिया के लिए बनाया था। वहां आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा और जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया अब सफलतापूर्वक चल रही है। तो अब हमें धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा जब तक कि यह पूरी तरह से 100% तक नहीं पहुंच जाता, जो कि इस कार्य के पूर्ण होने का संकेत देगा। ठीक है, अब जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह पूरी तरह से और सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। रेडी पर क्लिक करें और बस इतना ही। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।